बिना नाप जोख जमीन को बताया सरकारी। लेखपाल कानूनगो पर मिली भगत के आरोप। एसडीएम के आदेश की अनदेखी, जमीन मालिक और बेटे पर ही दर्ज हुआ मुकदमा। क्या मामला इस बार? मामला ये है कि हमारी जमीन थी, मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर कर दी गई। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ मुझको फर्जी मुकदमों से बचाया जाए और आशीष सैनी, लेखपाल और विपिन द्वारा मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर की गई। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र स्थित होरा कछार में जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। जमीन आपके मेरे पिताजी का नाम जैनेन्द्र द्विवेदी नाम जमीन खतौनी में दर्ज है ऑलरेडी। अच्छा, मेरी पुश्तैनी जमीन है। मेरे चाचा ने जब बांट हुआ था, मेरे चाचा ने अपने हिस्से की जमीन बेच डाली। मेरी 12.5 बिस्वे पड़ी थी। 8 बिस्वे 14 बिस्वांसी पे हाई कोर्ट का मुकदमा भी चल रहा है हमारा, जो विचाराधीन है। तो इस पर आप कहाँ तक जाएंगे? आप जो जिस तरह से आपको कानूनगो और लेखपाल ने गलत किया है, अगर मेरे साथ गलत किया है, मैं पहले तो डीएम साहब, एसडीएम साहब के पास जाऊंगा। अगर यहाँ से नहीं बना, मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट से नहीं, फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। जब हाई कोर्ट से भी नहीं बने तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो आपको सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार जमीनें कब्जा अगर आपकी हो रही हैं तो सरकार से हमारा ये कहना है कि मेरी जितनी पुश्तैनी जमीन, मेरी नाप जोख करके मेरी जमीन निकाल दी जाए। मुझको ग्राम समाज की जमीनों से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? न्याय मिलना होता तो अभी मिल जाता ना। न्याय कहाँ मिला? ये देख लीजिए, मेरे को फर्जी मुकदमा लाद दिया गया और मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरे को मुकदमा लाद दिया गया, मेरे पिताजी के ऊपर मुकदमा लाद दिया गया। आराजी संख्या 230 की 0.2550 हेक्टेयर भूमि को लेकर उठे इस मामले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित जमीन मालिक जैनेन्द्र द्विवेदी ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अभिलेखों के आधार पर अपने मालिकाना हक का दावा किया था। इस पर एसडीएम द्वारा जमीन की जांच और नाप जोख के आदेश भी दिए गए थे। हालांकि आरोप है कि मौके पर पहुंचे कानूनगो और लेखपालों ने बिना नाप जोख किए ही मामले की दिशा बदल दी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने खड़ंजा वाली भूमि को सरकारी घोषित कर दिया और उल्टा पीड़ित व उसके बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। क्या प्रकरण है भैया आपका? प्रकरण ये है कि मेरे पिताजी का नाम जैनेन्द्र द्विवेदी है। उनकी अराजी होरा कछार में 230 है। वहाँ पर जो लेखपाल आए थे, न नाप की न जोख की, मुझको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया है। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लादा गया है। अगर खड़ंजा उखाड़ा भी गया था तो अगर सरकारी है तो लेखपालों को नाप करके बताना भी चाहिए था। और जमीन मेरी पुश्तैनी है, मेरी पुश्तैनी जमीन में खरंजा था। फिर भी ये लोग गांव के कुछ दबंग थे और कुछ अधिकारी हैं, जो लेखपाल आशीष सैनी और विपिन कुमार ने मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करवा दी है। नहीं, तो लेखपाल के अनुसार बताया जा रहा है कि निर्देश दिया गया था एसडीएम साहब के यहाँ से। अगर निर्देश दिया गया था तो आप नाप जोख करते, आके मौके पे फोर्स बुलाते, नाप जोख प्रकरण करते। कोई प्रकरण नाप जोख का नहीं किया गया। मेरे ऊपर जाके थाने से एफआईआर लाद दी गई। कानूनों का कहना है कि वो हमने जो जिन लोगों को भेजा था, जो कि हम भी मौके पर गए थे, तो मौके पर सब टीम आई थी, लेकिन वहां तो कोई नाप जोख नहीं हुई। तो इन लोगों ने कैसे कह दिया जमीन सरकारी है? तो बगल वाली जो जमीन चल रही है उस पे आपका मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में विचाराधीन हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है। 8 बिस्वे 14 बिस्वांसी पर मुकदमा कायम है। और बाकी जो जमीन हमारी 1 बीघे 5 बिस्वे हमारे चाचा का नाम, पापा का नाम है। तो जैसे कि बताया जा रहा है खड़ंजा बहुत पुराना बिछा हुआ था। खड़ंजा हमारे पिताजी ने, दोनों भाइयों ने मिलकर बिछवाया था। जब बंटवारा हो गया तो चाचा ने अपना हिस्सा बेच दिया। ये मेरे हिस्से में खड़ंजा पड़ा था, जिसको आम रास्ता लोग घोषित करना चाहते थे। पीछे कुछ बिल्डर मिलाना चाहते थे, तो हमने वो हटा ही दिया। अच्छा, तो फिर इसके खिलाफ में जो आपने एप्लीकेशन दी होगी कि हमारे जमीन पे खड़ंजा बिछा हुआ है, हम इसको हटाना चाहते हैं? नहीं, इसके खिलाफ तो एप्लीकेशन नहीं दी गई थी। तो इसके आपने अपने ही अनुसार जो है हमने अपने ही अनुसार हटा दिया कि मेरी पुश्तैनी जमीन थी। अगर सरकार को ये लग रहा है कि ये सरकारी खड़ंजा है तो उसकी नाप जोख करते, नाप जोख करके हर चीज देखी जाती। अब मुझको बताया जाता कि नाप जोख में इतनी तुम्हारी जमीन आ रही, कुछ हमको बताया भी नहीं। जितने हेक्टेयर में खड़ंजा बिछा था जी, वो आपके ही हिस्से में है? वो हमारे पिताजी के हिस्से में है। इसके बाद भी जमीन अभी हमारी कम है। अच्छा जी, खड़ंजा भी हमारे हिस्से में, जमीन भी इसके बाद हमारी कम है। तो जो बिल्डर जो वहां पर काम कर रहे हैं और भी मकान बनवा चुके हैं, तो उन्होंने कोई रास्ता इसके अलावा कहीं नहीं ढूंढा था? इसके अलावा कोई रास्ता उन्होंने गांव से ढूंढा था, लेकिन हमारी खाली जमीन पे उक्त रास्ता इन्होंने घोषित करना चाहा। मेरी खाली जमीन पड़ी थी। तो इस पर कानूनगो और लेखपाल जो मौजूद थे वहां पर, तो क्या नपाई झुकाई नहीं किया? कोई नपाई झुकाई नहीं की। और अलग से जो विपक्षी लोग आके मारपीट में आमादा हो चुके, जिसके साथ प्रूफ मेरे पास है, मौजूद है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब लेखपाल आशीष सैनी और विपिन कुमार पर दबंगों बिल्डरों से मिली भगत के आरोप लगे। पीड़ित का कहना है कि उसे साजिश के तहत झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा। गौरतलब है कि 0.890 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित का उससे कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद
उसकी निजी जमीन को भी विवादित बना दिया गया। एसडीएम के आदेशों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों के बीच अब पीड़ित ने न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।